ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते सबको सुनाई पड़ रहा होगा। प्रार्थना कोई बोलेंगे? वदामि। अस्तु महोदय। अहं वदामि मा। आचार्य जी, अहं वदामि वा? आम् आम् महोदय, वदतु। ध्वनि न श्रूयते हेमलता जी, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, सॉरी सॉरी। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद अस्तु। महोदय। स्वागतं गच्छामः। ओके, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये तो पुनरावलोकन के लिए है जो हर बार हम करते हैं। हम थोड़ा सा आज लकारों के बारे में जानेंगे कि लकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के लकार होते हैं। ये एक ओवरव्यू है जो इस स्लाइड में सारे लकारों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे लकार आप लोग इसी क्रम में इसको याद कर लें जिस क्रम में मैं दिखा रहा हूँ। यह आप लोगों के लिए बहुत सारे लकार इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि प्रवेशा की जो कक्षा है उसके अंदर सारे लकार नहीं पढ़ाए जाते। शुरू के 3 या 4 लकार हैं वो पढ़ाए जाते हैं और बाकी फिर आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो आएंगे जो क्लासेस हैं, जो प्रवेशा है, उसके बाद परिचय है, ऐसे करके शिक्षा और कोविद जो आएंगे उनमें ये धीरे धीरे करके सारे लकार कवर होंगे। लेकिन उनका एक परिचय आपके लिए अच्छा है कि आप सब लकारों के कम से कम नाम याद रखें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। ये 4 हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रवेशा में, और बाकी के जो हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनके नाम याद रखिएगा। विधिलिंग लकार, ये लिंग लकार के नाम से भी जाना जाता है। लिंग लकार होता है उसमें 2 लकार होते हैं, एक होता है विधिलिंग लकार और एक होता है आशीर्लिंग लकार। तो ये विधिलिंग लकार यहाँ पर है। उसके बाद लंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, ये आया आशीर्लिंग लकार, और फिर रंग लकार। इस प्रकार से ये 10 लकार हैं। इनके नाम सब लोग ऐसे ही याद कर लें इसको। और इनको एक और अच्छा तरीका है, देखिए लट लकार
अब हम इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट में आप लोग को एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। देखिए इसमें होता क्या है कि हम यहाँ मैं देखिए लिख देता हूँ आपके लिए। हमने स्वर पढ़े थे। स्वर कौन कौन से थे? अ, ई, आ, ई, उ, उ, र और ल। रो। ऐसे हम लोगों ने ये पढ़े थे। अब देखिए हम लोग अब इसमें एक एक के साथ में ही हम लोगों को ये बनाना है। लकार है तो ला में इसकी मात्रा को लगाना है, आगे टा लिख देना है, तो ये हो जाएगा लट लकार। फिर देखिए दूसरे में ई लगाएंगे तो हो जाएगा लिट लकार, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा लुट लकार, ये हो गया लुट लकार। फिर इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा लट लकार, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया लट लकार, ये है लट लकार। यहां से आपको लिट लकार मिल जाएगा, यहां से आपको लुट लकार मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहां पर अंग लगाएंगे। तो ये इसमें लगाएंगे, आ में लगाएंगे तो लंग लकार, इसमें लगाएंगे तो लिंग लकार। फिर इसी प्रकार से रंग लकार और सॉरी यहां पर हो जाएगा लुंग लकार और यहां पर हो जाएगा लिंग लकार, ठीक है। अब ये जो लिंग लकार है इसके दो भाग हैं। एक हो जाता है विधि लिंग और एक हो जाता है आशीर लिंग। इसको ऐसे आप कर लीजिए, आशीर लिंग हो जाता है, ऐसे कुछ करके पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर ये हो गए। अब इसी में एक लास्ट का जो बचता है वो यहां पर ओ के साथ में आता है, तो ये हो जाएगा लोट लकार। तो अब यहां से देखिए ऊपर वाली लाइन में कितने हो गए? ऊपर वाली लाइन में हो गए 5 और नीचे वाली लाइन में हो गए 5। अब ये जो लिंग है इसकी जगह आप विधि लिंग और आशीर लिंग करके इसको पढ़ेंगे, तो 5 और 5 ये 10 हो गए। तो इस प्रकार से ये लकारों को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो स्वर हैं स्वर के हिसाब से उनको पढ़िए और उससे आपको सारे के सारे लकार याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आप ओ ले लीजिए। इसके बाद ओ आता है, ए ओ आते हैं, तो उनको ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके सारे के सारे लकार आपको याद हो जाएंगे। एक में टा लगाना है, एक में अंग लगाना है लास्ट में। तो पहले 5 के लिए टा लगाइए, दूसरे 5 के लिए अंग लगाइए। तो ये लट लिट लुट लट लोट लंग लिंग लुंग लंग ये आपके बन जाएंगे। फिर लिंग में आपके 2 बन जाते हैं, विधि लिंग और आशीर लिंग। तो यहां से आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो ये आपका शॉर्टकट बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है। सिंपल है, सबको याद हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि 10 लकारों के नाम बहुत से लोग हैं उनको याद नहीं होते, जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं। ना तो उनको नाम याद होते हैं और ना ही उनको ये पता चलता है कि किस लकार का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो जब तक आप लोगों को इसमें दिक्कत बहुत आएगी। अभी जैसे मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया तो आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन अगर शॉर्टकट से आप नहीं चलेंगे तो बहुत आगे दिक्कत रहती लोगों को। तो ये हो गए लकारों के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसमें देखते हैं कि जो लट लकार है इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस जो बोलते हैं वर्तमान काल, वो लट लकार को कहते हैं। तो वर्तमान काल के जो सेंटेंस बनेंगे, जो वाक्य बनेंगे, वो लट लकार में बनते हैं। लंग लकार जो है वो भूतकाल में बनते हैं। तो ये भूतकाल लंग लकार कहीं पर प्रयोग करना, अगर भूतकाल का कोई वाक्य बनाना है तो उसमें लंग लकार आप लगाएंगे। वर्तमान काल का बनाना है तो उसमें लट लकार बनेगा। इसी प्रकार से भविष्य काल, इसको जब आप बनाएंगे तो लट लकार बनेगा। लट लकार इसमें भविष्य काल के बनते हैं। लोट लकार जो है उसमें आज्ञा के अर्थ में हम आज्ञा करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, उसके अर्थ में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है।
विधिलिंग जब भी कभी लास्ट में वर्ड आता है चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो चाहिए जो वर्ड आता है उसके अर्थ में जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पे कौन सा लकार आएगा, जब ये आपको सोचना हो या लगाना हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे विधिलिंग लकार लगेगा। लुंग लकार है, ये सामान्य भूतकाल के लिए आता है। लिट लकार है, ये परोक्ष भूतकाल के लिए आता है। अब देखिए सामान्य भूतकाल और परोक्ष भूतकाल होते हैं, ये आपको हम एक बार पहले बता चुके हैं, तो डिफरेंस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे उसमें। इसी प्रकार से एक वर्ड आता है अद्यतन और एक होता है अनद्यतन। अद्य का मतलब होता है आज, अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है। तो अनद्यतन भविष्य काल के लिए हम लुट लकार का प्रयोग करेंगे। आशीर्लिंग है, जब आशीर्वाद हेतु जब कभी उसको प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों में आशीर्लिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारे लकारों के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारे लकार हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहे हो, किस प्रकार से उनका हमको उपयोग करना है, क्या होते हैं। तो वर्तमान काल के जब अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये लट लकार है। भूतकाल में किए गए तो ये लंग लकार है। आप इनको कम से कम शुरू के 4 या 5 ये तो याद रखें सब लोग, क्योंकि ये आपके प्रवेशा में भी हैं और आगे परिचय में भी ये आपके सारे काम आने वाले हैं। तो लट लकार, लंग लकार, लट लकार ये भविष्यत काल में है तो आपको लट लकार का प्रयोग करना है। और लोट लकार। अब देखिए एक छोटी सी चीज आपको बताएं, ये भी आपके बड़े काम आएगी। अभी अगर एक लाइन हम यहाँ पर खींचते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर हम इस लाइन को यहाँ पे काटें तो हम ये कहें कि ये हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी का जो समय है, अभी इस मूवमेंट पर, अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि हम इस जगह पर इस लाइन में हैं। और जब हमारी सुबह हुई थी तो सुबह जब हमारी हुई थी, सुबह को हम डिफाइन कुछ भी कर सकते हैं, रात के 12 बजे से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डिफाइन करें, या हम लोग डिफाइन करें अपने कैलेंडर के हिसाब से सुबह के 4 बजे, और ये रात के 12 बजे डिफाइन कर दें यहाँ पे जब ये रात हो गई, दूसरा दिन चेंज होने वाला है। या हम ये माने कि सुबह के 3:59 हो गए हैं, उस समय से हमारी जो रात है खत्म हो रही है, अब ये फिर से आके अगला दिन यहाँ पे शुरू होगा। तो ये साइकिल चूंकि ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे करके साइकिल चलता रहता है, तो एक दिन जो है वो सुबह से लेकर रात तक के बीच में एक रहता है और हम उसके बीच में कहीं पर हैं अभी। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का समय है, इसको हम बोलते हैं आज। आज का दिन मतलब आज ये है। और आज को अद्य बोला जाता है संस्कृत में। तो अगर कोई बोले अद्यतन तो इसका मतलब हो गया हम इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं जो यहां से और यहां तक है, ठीक है। इस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं। अब अगर हम अनद्यतन कहते हैं तो अनद्यतन का मतलब हो गया अन मतलब नहीं, अद्यतन मतलब आज। तो आज का नहीं है तो या तो वो इधर होगा और या फिर ये इधर होगा। ये आज है, ये यहां पर आज लिख देते हैं। तो आज का अगर नहीं है तो या तो वो कल का होगा, पहले जो बीत गया कल, ये आपका पास्ट हो गया, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये फ्यूचर हो जाएगा, ये भविष्यत काल में हो जाएगा। तो या तो हमारा ये जो है भूतकाल में है और या ये भविष्यत काल में है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं सब लोगों को, तो उम्मीद कर रहा हूं सब लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं। हालांकि राइटिंग अच्छी नहीं बनती इससे, लेकिन फिर भी समझ में आने लायक काफी होगा। तो ये जो आज है वो यहां से यहां तक है, केवल इस जगह से इस जगह तक है, और इसके इधर इस साइड में जाएं या इस साइड में जाएं तो ये आपका अनद्यतन है जो आज का नहीं है। अब इधर लेफ्ट में जा रहे हैं तो पास्ट है, ये भूतकाल में है, राइट में जा रहे हैं तो भविष्यत काल है। तो अद्यतन और अनद्यतन आपको समझ में आ गया होगा। अब परोक्ष एक आएगा, वर्ड आपका आता है परोक्ष।
परोक्ष का मतलब जो आपके सामने कोई घटना अगर घटती है तो आप बोलते हैं उसको परोक्ष, तो वो परोक्ष कहलाती है। और इसी प्रकार से जो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके सामने नहीं घटित हैं, जैसे अभी हमने आपको, देखिए वापस जाइए यहाँ पर, आपको हमने लिखाया था अपरोक्ष एक बना, ठीक है। तो जो परोक्ष है वो आपके सामने की घटनाएं जो होती हैं उनके लिए हम लोगों ने यूज किया, और जो अपरोक्ष है जो बहुत पहले हुई है, जिनके आप गवाह नहीं हैं, उनको हम लोग बोलेंगे अपरोक्ष। उनके और भी नाम हैं, लेकिन अभी आप ऐसे करके समझें। अब ये जो पूरा बनाया हमने पास्ट टेंस का, आज और फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और करंट का जो हमने बनाया, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि देखिए जो आज है, आज में हम खड़े तो यहां पर हैं, इस जगह पर खड़े हैं हम लोग, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा पहले चलें तो ये हमारा जो पीरियड बनता है ये वाला, ये हमारा भूतकाल हो जाता है, आज का भूतकाल हो गया ये। और जब इससे हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये आज के दिन में ही हमारा भविष्य काल हो गया। तो जो संस्कृत है, संस्कृत बहुत ही सूक्ष्म रूप से चीजों को डिफाइन करती है, चीजों को बताती है। तो ये हम जब बात कर रहे हैं भूतकाल की और भविष्यत काल की, तो अगर हम ये बोलें कि अद्यतन भूतकाल है, तो अद्यतन भूतकाल का मतलब हो गया हम इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, और अगर अद्यतन भविष्यत काल है तो इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। और अद्य है तो अद्य का मतलब आज है, वो यहां से यहां तक है, ठीक है। अगर हम अद्यतन वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो वो यहां से यहां तक है। तो ये हमारे अद्यतन के लिए हो गया, अनद्यतन हो गया। अब देखिए यहां से जो परोक्ष में जो घटनाएं होती हैं, ये तो हो गई आज की बाउंड्री हो गई ये, और ये हो गई एक बाउंड्री, और इसके इधर की तरफ घटनाएं होंगी, ये भूतकाल में ये घटना होगी। तो ये जो है ये सामान्य भूतकाल कहलाएगा। यहां पर जो होगा इसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल। और इसी प्रकार से भविष्यत काल में भी हमारे पास यहां पे बन जाएंगे, तो ये भविष्यत काल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको जो नॉमेनक्लेचर है, जो शब्द बोले जा रहे हैं आपको, उनके मतलब अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस ड्यूरेशन की, किस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समय का विभाजन किया गया है। तो अगर आज के दिन अगर हमारा कोई घटना, जैसे हमने सुबह दूध पिया या खाना खाया, हमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह, तो ये हमारा पास्ट है, लेकिन आज का है। अब मैं थोड़ी देर के बाद 11 बजे 12 बजे सो जाऊंगा, तो ये मेरा आज का भविष्य है, ये मेरा कल का भविष्य नहीं है, परसों का भविष्य नहीं है, ये आज का भविष्य है। तो हम इसलिए इसको अनद्यतन और अद्यतन के नाम से उसको बनाते हैं। तो यहां पर जब हम बोलेंगे तो अगर हमारा भविष्य काल आज का नहीं है, आज के बाद का है, तो उसको बोलेंगे सामान्य भविष्यत काल। और जब हम इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे सामान्य भूतकाल। और इसके पहले की तरफ जाएंगे तो परोक्ष अपरोक्ष में चले जाएंगे हम लोग। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो मैं इसको बिगाड़ता हूं, रब कर देता हूं। अब इसमें आप लोग जब भी ये शब्द जो मैंने आपको आज बताए हैं, अगर ये सबको समझ में आ गए, तो आप कहीं पर भी ये शब्द जो आएंगे उनको आप, उनसे मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अनद्यतन, अद्यतन, परोक्ष, अपरोक्ष, इस प्रकार से जब हम भी शब्द कुछ बोलेंगे तो अब आप लोग से उम्मीद करूंगा सबको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्तमान काल, लट लकार, ये अद्यतन का है, तो अद्यतन का वर्तमान काल है। लंग लकार, यहाँ पे लंग लकार सामान्य लंग लकार है ये, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल की बात हो रही है। लट लकार है, ये सामान्य भविष्यत काल की बात हो रही है। लोट लकार है, यहाँ पे आज्ञा के अर्थ में हम इनको बात कर रहे हैं। और विधिलिंग जो है उसमें हम किसी से कोई परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या किसी को चाहिए के अर्थ में हम जब कहते हैं कि ये करना चाहिए तुमको, वो करना चाहिए, तो हम सलाह देते हैं, उस अर्थ में जब हम बात करते हैं
तो विधिलिंग की बात होती है। फिर आते हैं लुंग लकार। लुंग लकार में जब हम बात करेंगे तो ये फिर देखिए एक पहले स्टेप में चले जाएंगे। लुंग लकार में ये भूतकाल में पहुंच गए, अब उसके पहले वाले में पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद हम परोक्ष भूतकाल में चले गए, इसमें हम उसको लिट लकार बोलते हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं जो जो बहुत पुरानी हैं, जो आपने आपके सामने जो है घटित नहीं हुई हैं, बहुत पहले घटित होंगी, उनको हम परोक्ष में चले जाएंगे। लुट लकार है, ये अनद्यतन में चले जाएंगे, भविष्यत काल में। ये कोई घटना जब आगे होने वाली होगी उसके बारे में जब बात करेंगे तब है। और आशीर्लिंग में जब कभी आशीर्वाद के भाव में हम बात करते हैं तो वो आशीर्लिंग वहां पर प्रयोग होता है। तो ये एक सामान्य परिचय है जो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए और समझाने के लिए आपको बताया गया कि हम जब संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत को बहुत ही मतलब हम परिष्कृत लैंग्वेज जब बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें इतने विभेद किए गए, इतना ध्यान लगा के लोगों ने दिमाग लगाकर इसकी रचना करी है, इतना सोचा है और इतने भेद किए हैं कि उससे बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्म रूप से हम किसी भी घटना को यहाँ पर सही शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो ये 10 लकार हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने आज की घटना है तो आप आज के संदर्भ में अगर पास्ट टेंस में बता रहे हैं तो आप पास्ट टेंस यूज करिए, उसका आज के रूप में जो पास्ट टेंस है वो यूज करिए। अद्यतन जो उसका भूतकाल है वो यूज करना है। आज ही अगर कोई घटना होने वाली है तो उसको अद्यतन भविष्यत काल में आप उसको बताएंगे। लेकिन उसके पहले की अगर घटना है तो आप उसको सामान्य भूतकाल में प्रयोग करेंगे, और उसके पहले की अगर घटना होगी तो परोक्ष भूतकाल में प्रयोग करेंगे। तो ये तो हिंदी में समझने के लिए हो गया, लेकिन जब संस्कृत में आप यूज करेंगे उसको तो आप ये काल के बारे में अगर जानते हैं तो लकार के नाम आपको आने चाहिए। तो लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट, विधिलिंग, लुंग, लिट, लुट और आशीर्लिंग, इस प्रकार से आपको ये नाम याद आने चाहिए कि कौन सा लकार लगाना है। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा कि बहुत पुराने समय की जब बात हो रही है, जैसे महाभारत काल की है या रामचंद्र जी के रामायण में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग भूतकाल जो लंग लकार है उसका उपयोग नहीं करते हैं। वहां पर भूतकाल के लिए हम लोग लिट लकार का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि वो पुरानी घटनाएं हैं, ऐसी पुरानी है कि हमारे सामने नहीं हुई थी वो, तो इसलिए उसको लिट लकार वहां पे यूज करना चाहिए। वो उसका सही तरीके से उसका उपयोग होने वाली चीज होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ परस्मय पद लकारों के बारे में देखेंगे, धातु रचना क्या है। जैसे हम लट लकार देख रहे हैं तो लट लकार में हमने जैसे अभी देखा कि ये वर्तमान काल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं आपको कि प्रथम पुरुष अगर एक वचन में है तो उसके लास्ट में, उसके अंत में जो भी क्रिया है, जो भी धातु है, धातु में आपको ती लगाना है, तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप में आपको तह लगाना है और बहुवचन में अंति लगाना है। मध्यम पुरुष में सी, फिर थह, फिर था, फिर मी, वह, मह, इस प्रकार से आपको उसमें प्रयोग करना है। ऐसे ही जब आप लंग लकार लगाएंगे, भूतकाल की जब बात करेंगे, तो उसमें त ताम अन, स तम ता, अम वा मा, ये आपको उसमें लगाने हैं। तो अगर इनको आप याद कर लेंगे कि ये उनके क्या संकेत हैं जो उसमें आगे लगेंगे, तो आपको कोई भी क्रिया बनानी होगी किसी भी लकार की, जो आप लकार अभी पढ़ रहे हैं 4 लकार, उनमें से किसी की भी क्रिया बनानी होगी तो इनको आप उसके आगे लगा देंगे तो उसका रूप बन जाएगा। तो ये आपको शॉर्टकट है, आपको याद करने के लिए इतने लकारों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतने क्रियाएं याद करने की जरूरत नहीं है, उनके धातु को पहचानिए। इसीलिए मैंने कहा था कि धातु बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी क्रिया में आपको धातु पहचानना आना चाहिए, और धातु आपने पहचान ली तो उसके आगे ये जो संकेत हैं उसके, इनको लगाइए, ये प्रत्यय कहलाते हैं, इन प्रत्ययों को लगा दीजिए तो इसके साथ में आपकी क्रिया बन जाएगी। वचन का ध्यान रखिए, पुरुष का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लट लकार भविष्यत काल में। इसमें आती है श्यति, शतम, तो ये शतः हो जाता है, शति, शतः, शंति, शशि, शतः, शत, श्यामी, श्यावः, श्यामः। और लोट लकार में तू ताम अंतु, ही तम ता, आनी, आवह, आमा, ये हमारे लकार
हमारे से पूरे हो जाएंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे। जैसे हमारा लट लकार है, इसमें वर्तमान काल में ती तह अंति सी थ धा और मी वह महा ये आते हैं। अब इसमें देखिए हमने पठ धातु ली है। पठ धातु में जब हमने इसको यूज किया तो देखिए पठ के आगे ती लगा दिया तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन गया पठती। फिर हमारा द्विवचन में तह लगा दिया पठतः हो गया। फिर अंति लगा दिया पठंती हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे रूप बन गए ती तह अंति पठति पठतः पठंती, सी था पठसी पठथः पठत, मी वह मह पठामी पठावह पठामह। इतना सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें। ठीक है, सरल रूप है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये याद कर लेंगे टेबल, और किसी भी उसमें आपको लगाना है धातु में तो आप यहां से लगा सकते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। दूसरा देखिए, ये भूतकाल है, ये इसको लंग लकार बोलते हैं। अब लंग लकार में हम क्या बोल रहे हैं? त ताम अन स तम ता अम व मा। अब इसमें अगर हमको लगाना है तो पठ के साथ में जब हम लगाएंगे तो अब ये भूतकाल हो गया। भूतकाल में हम क्या करते हैं? अ लगाते हैं आगे, किसी भी शुरुआत में अ लगाते हैं, और उसके जो ये एक हो गया उपसर्ग, एक हो गया प्रत्यय। तो उपसर्ग में हम आ लगाएंगे और प्रत्यय में ये आपको प्रत्यय दिए हैं टेबल में, ये लगाएंगे। तो आ के बाद में हमने पठ लिखा और उसके बाद में ता लगाया तो हो गया अपठत। अपठ इतना सेम रहेगा, अपठ ताम अपठन अपठह। जो सा है इसको हम लोग विसर्ग बनाते हैं, ये आपको हमने रूल बताया था, विसर्ग संधि का रूल बताया था, उसमें आप देखिएगा। तो उसके हिसाब से है ये अपठह अपठतम अपठत। फिर है अम व मा अपठम अपठाव अपठामा। ये आपके भूतकाल के रूप बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे लोट लकार में। लोट लकार में क्या है? तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। इसको जब हम पठ में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पढ़िए, कोई पढ़िए। पठतु पठताम पठन्तु पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। हाँ, तो ये देखिए लोट लकार के रूप बन गए। तो इस प्रकार से हमारे जो रूप हैं वो बनते जाते हैं। अब देखिए लट लकार। लट लकार में क्या बनाएंगे? अगर हमको पठ लगाना है तो भविष्यत काल में बनाने के लिए उसके आगे, पठ के आगे हमको लगाना है श्यति। तो पठ के आगे लगाएंगे तो पठिष्यति, ऐसे करके उसका रूप बन जाएगा। तो इसको बनाइए। पठिष्यति, हाँ, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा सब लोगों को। तो इसीलिए जब आपसे बोलते हैं आप लोगों से कि आप उसको बोलें, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से आप लोगों को बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी, और जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हो गए परस्मय पदी लकारों की धातु रूप संरचना और उनके बारे में जो शब्द हैं, कैसे उनका क्रियाएं को हम बनाएंगे। तो ये आपको पता ही है, भविष्यत काल में हम जब उसको यूज करते हैं तो गा गी गे ऐसे करके लास्ट में आता है, तो उनके कारकों के चिन्ह होते हैं, उनसे ही हम इनको लकार बोलते हैं। लकार बोलने का मतलब होता है कि उन सब में ला शुरुआत में आता है, इसलिए उसको उन कारकों को ला लगाते हैं, तो इसलिए लकार बोलते हैं। उनके पहले ला आता है। लट लकार, लट लकार, लिंग लकार, लंग लकार, लुंग लकार, लोट लकार, इन सब के आगे ला आता है पहले, इसलिए इनको लकार बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे परस्मय पद लकारों की बारे में। अब हम अगला देखते हैं, ये आत्मनेय पदी हैं। तो आत्मनेय पद जब धातुएं होती हैं उनके साथ में हम क्या लगाएंगे? तो लट लकार अगर उसका वर्तमान काल में आत्मनेय पद में देखेंगे तो ते आते अंते, से आते द्वे, ए वहे महे। तो ये आई वही महई ऐसे करके उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए वही महे करके पढ़ेंगे, वहे महे, ए वहे महे। तो यहाँ पर भूतकाल में लंग लकार है। लंग लकार में जब बोलेंगे तो त ताम अंत, था
अथाम ध्वम ई वही मही, यहां पर आते हैं। लट लकार भविष्यत काल है तो सेते स्यते स्येते स्यन्ते स्यसे सेथे स्यध्वे स्ये स्यावहे श्यामहे, ऐसे करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। और लोट लकार में हम इसको बोलेंगे, आज्ञा में जब हम बोल रहे हैं तब होगा ताम आताम अंताम स्व आथाम ध्वम ऐ आवहै आमहे। अब इनके हम लोग एक एक उदाहरण देख लेते हैं। लट लकार है तो ते आते अंते, से आते द्वे, ऐ ए वहे महे, बेसिकली ए वहे महे है। तो यहां से जब हम इसको बनाएंगे तो यहां पर वंद धातु जो है ये होती है आत्मनेपद धातु। तो आत्मनेपद धातु में जब वंद धातु को हमने लिया तो इसके रूप बनेंगे वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदद्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। इसी प्रकार से लंग लकार में भूतकाल में ता ताम अंत था अथाम ध्वम ई वही मही। अब इसमें अगर हम लगाएंगे तो ये भूतकाल होने के कारण इसके पहले हम आ लगा देंगे। तो हमारी वंद धातु की हम शुरुआत करेंगे अवंद से। तो अवंदत, अवंदताम, अवंदंत, अवंथा, अवंदथाह, अवंदेथाम, अवंदध्वम, अवंदे, अवंदावही, अवंदामही, ये इसके भूतकाल के रूप बन जाएंगे। फिर हम बोलेंगे भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल में होता है स्यते स्येते स्यन्ते स्यसे स्येथे स्यध्वे स्ये स्यावहे स्यामहे। अब हमने वंद धातु का इसमें ईष्यते लगा देंगे तो वंदिष्यते, वंदिष्येते, वंदिष्यन्ते, वंदिष्यसे, वंदिष्येथे, वंदिष्यध्वे, वंदिष्ये, वंदिष्यावहे, वंदिष्यामहे, ये इसके भविष्यत काल के रूप बन जाएंगे। और लास्ट में हम देखेंगे आज्ञा रूप जो है लोट लकार। लोट लकार में ताम आताम अंताम स्व आथाम ध्वम ऐ आवहै आमहै। इसमें जब हम वंद धातु को लगाएंगे तो हो जाएगा वंदताम, वंदेताम, वंदनताम, वंदस्व, वंदेथाम, वंदध्वम, वंदई, वंदावहै, वंदामहै। ये हमारे लकारों के बारे में हो गया। तो हम अभी 4 लकारों के बारे में ही सिर्फ देखेंगे। और 4 लकारों से आपको ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, जो परस्मैपदी की 4 टेबल बताई हैं आपको और आत्मनेपदी के लिए बताई हैं। आप कोई सी भी धातु उसमें लगा देंगे, आपको सारे के सारे रूप याद हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये लकारों के बारे में था। अब आप लकारों में जैसे भविष्यत काल में है तो पठिष्यति बना दिया। पठ धातु से अगर आपको लंग लकार में बनाना है, भूतकाल में अगर बनाना है तो अपठत बन गया। और वर्तमान काल में है तो पठति बन गया, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। लोट लकार में है तो पठतु बन गया। तो इस प्रकार से आप इनको जल्दी जल्दी जितना उसको यूज करेंगे ना अलग अलग धातुओं के साथ में, तो पठ धातु ले लीजिए, वद धातु ले लीजिए, उसकी जगह कोई और धातु ले लीजिए, रुद्र धातु ले लीजिए। ऐसे करके बहुत सारी धातुएं हैं, चल है, तो उन सब के रूप बना सकते हैं उससे आप अपने हिसाब से। तो ये था हमारा लकारों के बारे में। हम ये लकारों को आने वाले सब जो हमारे सेशंस हैं उन सब में हम लोग यूज करते रहेंगे। तो एक आपके पास रेफरेंस पॉइंट के तरीके से वो रहेगा, जिसको आप लोग अपने सप्ताह में कम से कम एक दिन में आपको उसको 2-3 बार दोहराना है। जितने भी आपको अभी स्लाइड्स दिखाई हैं उन सबको पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार देख लीजिए वीडियो में अगर कहीं से भी भूल रहे हैं कोई चीज, और धातुओं के साथ में उनका प्रयोग शुरू करिए। जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे तो आपको जो अगला है, अभी देखिए ये हम क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा जो बता रहे हैं ये विभक्तियों के बारे में है। अब विभक्तियां कहाँ लगेंगी? विभक्तियां लगती हैं जो नाउन होते हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, तो जो सर्वनाम होते हैं वहां पे हमारी संज्ञा या सर्वनाम उनमें विभक्तियां लगती हैं। तो वो जब दोनों चीज आपकी हो जाएंगी, विभक्तियां आपको समझ में आ गई सारी, उनके वचन और पुरुष, और यहाँ से आपको विभक्ति कौन सी है और उसका वचन क्या है ये समझ में आ गया, तो आपके जो सेंटेंस हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीजें शुरू में पढ़ा दी जाती हैं जिससे आप लोगों की तैयारी हो जाए। अब हम इसमें देखेंगे प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी, ये अभी हम लोगों ने इसके पहले देखी थी, कुछ विभक्तियां देखी थी। अब हम इसके आगे का जो पार्ट है वो देख रहे हैं।
हमने कारकों के बारे में देखा था कि कारक कौन कौन से हैं, कारक के जो संकेत हैं वो क्या हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन ये कारक हैं, और इनके ही जो आगे लिखा है वो विभक्ति लिखी है। तो अगर कर्ता के रूप में अगर हम किसी को यूज कर रहे हैं तो वो प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म के रूप में कर रहे हैं तो वो द्वितीय विभक्ति में होगा, करण के रूप में कर रहे हैं उसी चीज को तो तृतीया का रूप हो जाएगा, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी। और इसके बाद होता है संबोधन। ये विभक्ति नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के याद करने के लिए ठीक है। कारकों में उनके संकेत ध्यान दिए जाते हैं, तो कारकों में आप उनके संकेतों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा संकेत यूज हो रहा है। जैसे यहां पर हम यूज कर रहे हैं ने, ये है ने, तो अगर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध में का की के और अधिकरण में पर और संबंध में हे, अरे, ओ, भो ऐसे करके यूज किया जाता है। तो जहां कहीं भी ये सारे चिन्ह आए, ये संकेत आए, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या यूज करना है। तो अगर आपने ने आता है कि राम ने, तो राम जो है वो कर्ता के रूप में आ रहा है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो यहां से आपको संकेत देखकर कारक देखना है कि कौन सा कारक है वो, और कारक देख के आपको उसकी विभक्ति को देखना है। जैसे आया राम ने रावण को, तो राम ने, राम हो गए कर्ता, रावण को तो रावण हो गया कर्म, तो इसमें लगेगी द्वितीय विभक्ति। तो राम ने तो रामः, रावण को रावणम, ऐसे करके हम इसके प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके आएंगे। तो ये आपको इसलिए बहुत मायने रखेंगे संकेत। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। पुल्लिंग शब्द में जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द देखे थे, पुल्लिंग शब्दों में हमने क्या देखा, जैसे हमने राम के रूप देखे, तो प्रथमा विभक्ति में राम का रूप क्या आएगा, रामः, रामौ, रामाः। सब लोग बोलना चाहें तो इसके साथ साथ बोलते जाइए, यहाँ पे आपकी विभक्तियां भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगी। रामा। हाँ, ये प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में है। तो ये पुल्लिंग शब्द है प्रथमा विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, रामम, रामम, रामौ, रामान। ठीक है, रामम, रामौ, रामान, ये द्वितीय विभक्ति में हो गया। षष्ठी विभक्ति में क्या बना, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामयोः, रामायणम, रामाणाम, रामानाम इसको बोले, ठीक है, इसमें रामाणाम। रामाणाम। हाँ, तो रामः, रामौ, रामाः, ये प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयोः, रामेषु, रामे, रामयोः, रामेषु। तो अगर राम के बारे में बात हो रही है, तो अगर राम को कर्ता के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना है, राम कहीं पर करता है, तो क्या उसमें यूज करेंगे, रामः। हाँ, तो वहां पे हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि कर्ता है, कारक जो है वो करता है, तो विभक्ति क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, तो पहला रामः जो लिखा है प्रथमा विभक्ति में, जो रामः लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, राम ने, राम ने। द्वितीय विभक्ति में क्या यूज होगा, राम को, राम को, तो राम ने, राम को। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, 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 रामसे। हाँ, और फिर होगा रामे, रामसे। राम को राम में या राम पर। राम में। सप्तमी विभक्ति में राम, हाँ, देखिए राम कहते हैं ना, राम का भाई, राम की बहन, तो का की के जो आते हैं, तो राम के पिता, तो वहां पे हमको षष्ठी विभक्ति लगानी है। ये संबंध है, देखिए यहाँ पर देखिए संबंध है, षष्ठी विभक्ति में संबंध बता रहा है। तो राम का की के, तो वहां पे राम का भाई, राम की बहन, राम के पिता, तो वहां का की के ऐसे शब्द आ रहे हैं।
तो यहाँ पर हम रामस्य का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है राम का, तो राम को जब हमको बोलना है तो हम रामम यूज करेंगे, और राम में या राम पर तब हम उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये आप जो भेद हैं इसके, इनको ध्यान रखेंगे कि किस जगह पे किसका उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों को बीच बीच में बताए गए हैं कि उनके अपवाद क्या हैं, उनको भी याद रखिएगा। तो अपवाद मिलाकर आपकी सारे शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग। अब देखिए जो पुल्लिंग के जो शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग के शब्दों में समानता होती है। तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वो सेम होते हैं, और जो प्रथमा और द्वितीय होती है नपुंसक लिंग में वो भी सेम होती है। केवल प्रथमा विभक्ति के रूप आपको देखने होंगे। तो जैसे फलम, फले, फलानी, तो जो प्रथमा विभक्ति में है वही द्वितीय विभक्ति में भी हो जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों सेम हो जाएंगी। फलम, फले, फलानी प्रथमा में, फलम, फले, फलानी द्वितीय विभक्ति में। और बाकी के जितने भी रूप हैं तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वो सारे के सारे सेम रहेंगे, जैसे पुल्लिंग में होते हैं। अब आप देखिए स्त्रीलिंग में क्या होगा। स्त्रीलिंग में है सीता, सीते, सीताः, सीता, सीते, सीताः। द्वितीय विभक्ति में सीताम, सीते, सीताः। द्वितीय विभक्ति में सीताम, सीते, सीताः। षष्ठी विभक्ति में सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। और सप्तमी विभक्ति में सीतायाम, सीतयोः, सीतासु। ठीक है, तो इतना भी क्लियर हो गया कि सीता के जो रूप हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो पुल्लिंग के रूप देख लीजिए और स्त्रीलिंग के रूप देख लीजिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रथमा विभक्ति जो है और द्वितीय विभक्ति में जो भी लिखा हुआ है वो सेम है। इसमें लिखा रामः या रामम हो जाता है उसका, यहाँ पे सीता लिखा है तो सीताम हो जाता है, उसके खाली माँ लग जाता है उसमें आके। और यहाँ पर देखिए जो षष्ठी विभक्ति है इसमें सीतायाः ऐसे करके हो जाता है। तो षष्ठी विभक्ति में उसका जो रूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सीतायाः ऐसे है, और जो सप्तमी विभक्ति है उसमें सीतायाम। तो ये जो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो अधिकतर शब्द आपको सेम मिलेंगे, उनके जितने भी हैं। और पुल्लिंग में थोड़े से आपको डिफरेंट मिलेंगे आगे जब आप देखेंगे। और ये अकारांत शब्द हैं। रामः जो है वो अकारांत है, सीता जो है वो आकारांत है। इसमें ह्रस्व आ है, उसमें दीर्घ आ है। ठीक है, अब देखिए नपुंसक लिंग के शब्द जैसे हमने आपको बताया, उसमें क्या था, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ये देखिए दोनों सेम है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में जैसे राम के रूप चले वैसे ही उसके रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में। फल के रूप है तो फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु। तो ये इस प्रकार से उसके रूप बन गए। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में जैसे आपने पढ़ा रामः गच्छति, क्या मतलब हुआ इसका? राम जाता है। राम जा रहे। हाँ, राम जा रहे हैं या राम जाता है। सा पठति, वह पढ़ता है। अब देखिए सा है, ये सह नहीं है। सह होता विसर्ग होता तो पुल्लिंग होता, ये स्त्रीलिंग सा है। है। हाँ, आकारांत होने के कारण है। आकारांत होने के कारण यह स्त्रीलिंग का शब्द है। वह पढ़ती है। वह पढ़- ते अटंती, ते अटंती। सह तौ ते। सह तौ ते। ते वाला ते मतलब ते। पुल्लिंग का शब्द है। सह तौ ते, वे सब फिरते हैं, घूमते। वे सब घूमते हैं। तत वे पतति, सब घूमते हैं। या नपुंसक लिंग है। हाँ नपुंसक लिंग है। तत पतति मतलब वह गिरता ते है। तानी, तत्ते तानी। हाँ, हाँ, तत् वह वह गिरता है। गिरते क्या? हाँ, वह गिर। तौ लिखता, सह तौ ते, वे दोनों लिखते हैं। वे दोनों लिखते हैं। सब लोग ट्राई करें जल्दी जल्दी, सब लोग को आ जाएगा। तानी फलानी, वो फल।
सब फल सब फल। हाँ, तत्ते तानी, वे सारे फल हैं। ठीक है, वे सारे फल। तानी मतलब वे सारे, तत् का मतलब एक वचन, तानी मतलब बहुवचन, तो बहुवचन है तो इसलिए बहुवचन में लगा। तानी फलानी, वे फल हैं। अहम तरामी, मैं तैरता हूँ। मैं तैरता मैं हूँ। तैरूं। त्वं क्रीडसी, त्वं क्रीडसि। त्वं सी खेलते हो। तुम खेलते हो। वह अब देखिए ये सारे जो थे ये प्रथमा विभक्ति में थे। ठीक है, अब ये प्रथमा विभक्ति में आपके बहुत छोटे छोटे से आपने सेंटेंस बनाए और देखा कि उनका क्या मतलब है। तो आपने कर्ता लिया और क्रिया ली, इन दोनों को मिला दिया। गच्छति, पठति, अटंति, पतति, लिखता, फलानी, तरामी, क्रीडसी, ये जो है ये आपकी क्रियाएं थी। फलानी को छोड़ के बाकी सब क्रियाएं थी आपकी, और उसके साथ में आपने कर्ता को लगा दिया, तो आपके छोटे छोटे से सेंटेंस बन गए। तो यहां से आप सेंटेंस बनाना शुरू करिए, अब वाक्य बनाना शुरू करिए और देखिए कि किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस प्रकार की विभक्तियों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति का भी हमने उपयोग देखा। अब हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? कारक हो जो है वो होता है कर्म। कारक जो होता है वो होता है कर्म, और उसका चिन्ह होता है को। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का उपयोग होगा। जैसे रामः वनम गच्छति, क्या मतलब हुआ? राम वन को जाते हाँ, राम वन को जाता है वन को या जाते जाते हैं। राम वन को जाते हैं या राम वन को जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ वनम जो है ये आपकी द्वितीय विभक्ति हो गई, क्योंकि वन को जा रहे हैं, वन नहीं जा रहा है, वन को जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं या वन को जा रहे हैं। तो राम जा रहे हैं तो राम कर्ता हो गए, जा रहे हैं ये उसकी क्रिया है, और कहाँ जा रहे हैं? वन को जा रहे हैं, तो वो उसका कर्म हो गया। रामः वनम गच्छति। अब दूसरा देखिए, सा कथाम पठति। इसमें कर्ता क्रिया कर्म प्रथमा द्वितीय, और ये बताइए कौन कौन सी? कथा को पढ़ते हैं, वो कथा को पढ़ते हैं। वह कथा पढ़ती है। कथा पढ़ती है, कथा को वह कहानी कथा को पढ़ती है। ठीक है, कथा बोलिए या कहानी बोलिए, वह कहानी पढ़ती है। तो एक्चुअल में उसको बोलना है वह कहानी को पढ़ रही है, तो वह कथा पढ़ती है या वह कहानी पढ़ती है। तो सा हो गया कर्ता, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। कथाम हो गया द्वितीय विभक्ति, ये कर्म है, और पठति जो है वो क्रिया है। ते योगासनम कुर्वन्ति। योगासनं कुर्वन्ति। वो सब योगासन योगासन करते हैं। हाँ, वे योगासन करते हैं। ताह गृहम आगच्छन्ति। वो घर में आते हैं। ताह क्या है? आते हैं। ताह का मतलब बताएं। वो वचन है, बहुवचन। बहुवचन है। किसका रूप है? देता हाँ, स्त्रीलिंग का है, तद रूप है, स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पे साते ताह, साते ताह स्त्रीलिंग में है। हाँ, तो वे सब वे घर को जाती है, आती हाँ, है। वे सब घर जाती हैं। तो आगच्छन्ति है, घर जाती है। गच्छन्ति होता तो जाती हैं, हाँ। आगच्छन्ति है तो आती है। आती हैं। तो वे घर आती हैं या वे घर को आती हैं। हाँ, घर को आती है। घर आती हैं या घर को आती हैं, दोनों चलेगा। तौ लेखम लिखता। तौ किसमें है, कौन सा वचन है? दोनों के लिए हाँ, द्विवचन। पुल्लिंग द्विवचन। ये दोनों
लिखते हैं। नौ इसीलिए जो उसकी क्रिया लगी है वो भी क्रिया किसमें है? प्रथम पुरुष द्विवचन, लिखतः। त्रिवचन। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हाँ लिखत। सह तौ ते। औ लिख। तो हाँ, कर्ता जो है सह तौ ते। चूंकि वो द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, तो इसलिए तौ के साथ में लिखतः आया। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो लिखतः जो है वो द्विवचन में है प्रथम पुरुष के लिए, और सह तौ ते, सह तौ ते तद्रूप है पुल्लिंग का, तो वहां पे सह तौ ते, तौ जो है वो द्विवचन में है। तो तौ लेखम लिखतः क्या मतलब हुआ? वे दोनों लेख लिखते हैं। लेख लिख रहे हैं, लिखते हैं। लिखते हैं। वे दोनों लेख लिखते हैं। लेखक लिखते हैं। अहम नौकायानम तरामी। मैं नौका मैं तैरा मैं नौका से तरता हूँ। ऐसा करा में नौका मैं नौ ये तर मैं नौका चलाता हूँ। हाँ, मैं नौका से मैं नौका मैं नौका में तैराता हूँ या हम चलाता नौका हूँ। में चलाता हूँ। मैं त्वम नौका कंदुकम क्रीडसी। तुम गेंद खेलते हो। तुम हो, गेंद गेंद खेलते हो। खेलते हो। गेंद खेलते हो। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग षष्ठी विभक्ति देख रहे हैं। षष्ठी विभक्ति में क्या है? संबंध। अब देखिए षष्ठी विभक्ति किसके साथ लगी है यहाँ पर? दशरथस्य पुत्रः रामः। षष्ठी विभक्ति किसके साथ है? नहीं, दशरथस्य। हाँ, दशरथस्य। तो षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति संबंध को दिखाती है। तो किसका संबंध दिखा रही है? दशरथ, दशरथ का। दशरथस्य मतलब क्या हुआ? दशरथ का, राम। दशरथ का पुत्र राम। तो दशरथ के पुत्र राम थे, उसके लिए यहाँ पे दशरथस्य। यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता क्या है यहाँ पर? कर्ता अगर आपको देखना है तो देखिए कौन सा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है? रामः। अच्छा, रामः। रामः जो है वो प्रथमा विभक्ति में होने के कारण ये कर्ता है। कारक उसका क्या बना? कर्ता। दशरथस्य ये षष्ठी विभक्ति में है, इसका कारक क्या है? संबंध। तो दशरथ जो है वो कर्ता नहीं है यहाँ पर, ये संबंध को दिखाने के लिए है केवल। तो दशरथ का उपयोग यहाँ सिर्फ संबंध को दिखाने के लिए। कर्ता के रूप में प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी है वो कर्ता है। तो रामः यहाँ पे ये कर्ता है। तो हमने कहा कि दशरथस्य पुत्रः रामः मतलब क्या हुआ? दशरथ के पुत्र राम। अब रामः गच्छति, हमने बोला था रामः वनम गच्छति। क्या मतलब था? रामः वन जाते हैं या वन को जाते हैं। तो रामः यहाँ पर कर्ता थे क्योंकि राम जा रहे थे। तो गच्छति, गच्छति का मतलब होगा क्रिया हो गई, और वनम, वनम का मतलब हो गया कि कर्म है वो। करते हैं। तो रामः जो थे वो थे हमारे कर्ता। अब उनका जो संबंध है किसी और के साथ में दिखाने के लिए उसके आगे लिखा गया दशरथस्य पुत्रः, दशरथ के पुत्र राम। इसका मतलब कर्ता फिर भी राम ही है। जो भी केवल नाम को बताने के लिए कि उनका संबंध दशरथ के साथ में क्या है, वो दशरथ के पुत्र हैं, उसके पहले लिखा गया दशरथस्य पुत्रः। तो मतलब सिर्फ वो दिखाने के लिए है, लेकिन कर्ता राम ही है। तो राम आगे रामः वनम गच्छति, दशरथस्य पुत्रः रामा वनम गच्छति। दशरथस्य पुत्रः रामः रावणम आगे क्या करेंगे? मारितवान, उनको मारा या अमारयत। उनको राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथस्य पुत्रः रामः रावणम अमारयत, मारा। वदिष्यामि, हम्म, वदिष्यामि होगा। वदिष्यामि, वदिष्यामि मतलब क्या होता है? वद मतलब होता है बोलना, कहना। वदिष्यामि जो है आपने अपने लिए लगा लिया, अहम के लिए लगा लिया। तो राम के लिए जो है आपको प्रथम पुरुष में लगाना है।
ये आपने उत्तम पुरुष के लिए वदिष्यामी जो है उत्तम पुरुष के लिए लगा दिया। तो वदिष्यति बोलते तो प्रथम पुरुष एक वचन में उसका रूप बनता। समझ में आ रहा है? रामः जो है वो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विभक्ति में आपने देखा ना, प्रथम पुरुष एक वचन में रामः लिखते हैं प्रथमा विभक्ति में। तो वो रामः जो है वो तीसरा कोई शब्द है, शख्स है, उसके बारे में बात करना है। वदिष्यामी जो है वो अपने लिए यूज करते हैं, अहम के साथ में मी आता है। वदिष्यामी, पठिष्यामी, और ये भविष्यत काल का रूप है, आगे आने वाले समय का है। तो यहाँ पर दशरथस्य पुत्रः रामः, अब दशरथ और राम जो थे वो पास्ट टेंस के हैं। ठीक है, अगर कोई सामने उस समय कुछ बोल रहा है तो वो उसके आगे आने वाले के बारे में भी बात कर सकता है और पीछे के बारे में भी बात कर सकता है। तो हम ये काल को चेंज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ है और वो देख रहा है रामचंद्र जी को, और वो बोल रहा है कि दशरथ के राम पुत्र वन को जाएंगे। तब हम बोलेंगे दशरथस्य पुत्रः रामः वनम, आगे क्या बोलेंगे? जाएंगे। गमिष्यति गमिष्यति। गमिष्यति हाँ, दशरथस्य पुत्रः रामः वनम गमिष्यति, जाएंगे। गए जब हम बोल रहे हैं तो मतलब पास्ट टेंस की घटना हो गई। यहाँ पे आपका लंग लकार लग रहा है, तो हो जाएगा दशरथस्य पुत्रः रामः वनम अगच्छत, गए। अच्छा। हम्म। और अगर हमने करंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो दशरथस्य पुत्रः रामः वनम गच्छति। अच्छा, मैं गच्छतः गच्छति, गच्छतः जो है द्विवचन में है, यहाँ पे राम एक वचन में है। अच्छा। गच्छति। हाँ, अब देखिए दूसरा, देखिए इसको बताइए क्या मतलब हुआ इसका, और इसमें कर्ता क्रियाक्रम सब बताइए इसका। रामस्य पिता दशरथः। यहाँ पे कर्ता क्या है, पहले कर्ता बताएं। दशरथः, दशरथः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होने के कारण ये कारक जो है इसका कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। रामस्य, रामस्य जो है ये आपको षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो राम के, यहाँ पे क्या बना? राम के, संबंध दिखा रहा है, राम का संबंध दिखा रहा है। राम के पिता, पिता जो है वो उनके विशेषण की तरह यूज हुए हैं। दशरथ के, दशरथ जो थे वो राम के पिता थे, तो राम के पिता दशरथ। ठीक है, जी माँ। हाँ, दशरथ जो है वो कर्ता है। अब कोई भी इस सेंटेंस को जब आप एक्सपेंड करेंगे, जब बड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे कर्ता के रूप में आपको दशरथ आप फोकस करेंगे। दशरथ जो है ये कर्ता में है। अब उनका संबंध क्या है कि दशरथ की पत्नी कौन थी, वो उनका नाम अगर आप यहाँ पे लिख दें, या उनके बेटों का नाम लिख दें, या उनके चाचा का लिख दें नाम, उससे कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कर्ता का वर्णन आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने इन शब्दों का उपयोग किया हुआ है, लेकिन कर्ता दशरथ ही रहेंगे इस संबंध में। फिर देखिए, पढ़िए इसको। सीतायाः पतिः रामः। हाँ, इसमें कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म? सीता के पति राम है। राम करता है प्रथमा विभक्ति, तो सीतायाः वो चतुर्थी आती ना, षष्ठी। सीतायाः स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में याह लगाते हैं लास्ट में, स्त्रीलिंग में षष्ठी सियाह विभक्ति। लगाते हैं। तो सीतायाह मतलब सीता के, सीतायाह षष्ठी विभक्ति हो गया। सीतायाह पति ही, तो सीता के पति रामः, तो कर्ता हो गए राम, और उनका संबंध हो गया सीता से, तो सीता के पति राम। सीतायाह पति रामः। इसको पढ़िए, वृक्षस्य पर्णानि। वृक्षस्य पर्णानि, वृक्ष के पत्ते। हाँ, वृक्ष के पत्ते। तो यहाँ पे क्या, किसकी बात हो रही है? पर्णानि जो है वो यहाँ पे करता है। ठीक है, वृक्षस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में चला गया, तो ये केवल संबंध कारक है, संबंध दिखाने के लिए है। वृक्षस्य पर्णानि। अब हम कहेंगे वृक्षस्य पर्णानि पतंती, तो क्या गिर रहा है? वृक्ष गिर रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं? आवाज होते पतवा
पेड़ गिर रहे हैं। हाँ, वृक्षस्य पेड़ पर्णानि से पतन्ति। पत्ते गिर रहे, पतंती गिर रहे, पेड़ से पत्ते गिर रहे। हाँ, तब पेड़ तो गिर रहे हैं। जब पतंती देखा तो देखिए इसमें कर्ता जो है ये तो क्रिया हो गई, पतंती जो है वो पतंती क्रिया। क्रिया है। हाँ, पर्णानि जो है वो हाँ, करता है। प्रणाली करता है। और वृक्षस्य मतलब वृक्ष का, तो ये जो है संबंध को केवल दिखाने के लिए उपयोग हो रहा है। तो गिरने के रूप में अगर आप देखेंगे कि कौन गिर रहा है, तो वृक्ष नहीं गिर रहा है, क्योंकि वृक्ष केवल संबंध दिखा रहा है। पर्णानी, पर्णानी गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते जो हैं वो करता है। ठीक है, अभी देखिए सप्तमी विभक्ति में हम जब यूज करेंगे तो बोलते हैं रामे रामयोह रामेशु, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। रामे रामयोह रामेशु, ये पुल्लिंग का शब्द है। और स्त्रीलिंग में जब हम यूज करेंगे तो सीतायाम सीतायोह सीतासु। अंतर देखिएगा, यहाँ पे सीतायाम हो गया, तो जब सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग में जब यूज करेंगे तो याम लग जाता है यहाँ पर। और सप्तमी विभक्ति में अकारांत है अगर पुल्लिंग में, तो राम का रामः हो जाता है एक वचन में प्रथमा विभक्ति में, और यहाँ पे रामे हो जाएगा सप्तमी में, तो रामे हो जाता है। यहाँ पे सीता है तो सीतायाम हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब सेम है, रामयोह सीतयोह रामेशु सीतासु वो सब एक जैसे हैं। और जब हम नपुंसक लिंग में यूज करेंगे तो नपुंसक लिंग जो है वो सप्तमी हो, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग को फॉलो करता है। तो वहां पे रामे है तो फलम का फले हो जाएगा, फलयो हो जाएगा, फलेशु हो जाएगा, जैसा भी उसमें है वैसा ही हो जाता है। सप्तमी विभक्ति में देखिए जैसे हमने लिखा कमल सरोवर में है, क्या बनाएंगे इसका संस्कृत में? कमले कमले सरोवरे अस्ति। कमल सरोवर में है। अब देखिए कमल सरोवर में है, सबसे पहले तो आप ये देखिए उसमें कि हमारा कर्ता क्या है, और कर्ता जो है वो एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में, किसमें है? एक वचन। वचन में, कमल एक वचन। नहीं, आप देखिए केवल कमल को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कमल के आगे देखिए क्या लिखा है, कमल एक वचन में। सरोवर, कमल सरोवर में है, सरोवर में है लिखा हुआ है, मतलब होता है बहुवचन के लिए यूज हो रहा है। वो तो यहाँ पे हिंदी में जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमको क्रिया देखकर पता करना पड़ता है कि वो एक है कि वो बहुवचन है या दो है, वहां से पता चल जाता है। तो एक वचन और बहुवचन का हमको यहाँ से पता चलेगा, है तो एक वचन, है तो बहुवचन। तो जो कमल सरोवर में है ये बहुवचन हो गए, कमल जो है बहुवचन में यूज हुआ। अब सरोवर है, सरोवर को हम लोग तड़ाग बोलते हैं तो तड़ागे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कासार कासारे बोल सकते हैं। तो कमल का होगा कमलम, संती, हाँ, कमलम कमले कमलानी, कमलम कमले कमलानी। तो कमलम का कमलानी हुआ तो ये हो गया बहुवचन में, तो कमलानी कासारे संति, कमल सरोवर में हैं। फूल लता पर विकसित होते हैं। अब फिर इसमें देखिए कि कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? फूल के बारे में। तो फूलों का फिर वचन देखिए क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? बहुवचन है। हाँ, तो कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो फूल का क्या होता है संस्कृत में? पुष्पाणि लतानि पुष्पाणि। नहीं, इतना जल्दी नहीं करना है, देखिए एक एक करके देखिए, इतना जल्दी नहीं। ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ना, ये आपके शुरुआत में ऐसे ही आपको चलना है। पहले आप कर्ता देखिए, प्रथमा विभक्ति उसमें लगेगी, उसको पहचानिए, उसका फिर वचन देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद दूसरे शब्दों पर ध्यान देखिए, जैसे यहाँ लिखा लता पर। अब लता पर आपने देखा में और पर, ये हम सप्तमी विभक्ति में यूज करते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में लता का क्या रूप बनेगा? नहीं, अभी देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, लता जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है,
स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन में क्या बना। हाँ, लतायाम लतयो। हाँ, ये आपके लिए इसीलिए लिखा हुआ है, आपको लतायाम। पहचान में आए इसलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से बन जाएगा लतायाम। लतायाम। हाँ, विकसती, विकसित होते हैं मतलब क्या हुआ, फूल, फूल के हमारे बहुवचन में थे, तो विकसित होते हैं तो ये भी बहुवचन में होगा। विकसंती। हाँ, अभी समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे शब्दों, वाक्य कैसे बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसे देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे ना आप लोग तो जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। जल्दी नहीं करनी है आपको। अभी शुरुआत में धीरे चलिए। धीरे चलने से क्या होता है, एक एक शब्द पर आप ध्यान दें कि हम इसको कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पहले पहचानना सीखिए। शब्द देखिए, जब आप पहचान लेंगे, विभक्ति पहचान लेंगे, तो उसके बाद में आप सेंटेंस बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर पहचानेंगे नहीं, गेस लगा के आगे चल देंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे जैसे फूल लता पर विकसित होते हैं, तो फूल बहुवचन में है तो पुष्पाणी, विकसित होते हैं तो विकसित भी बहुवचन में आएगा तो विकसंती, तो पुष्पाणी विकसंती, ये तो आपका पहले बन गया। फिर लता पर, अब इन शब्दों को बीच बीच में जोड़ते जाइए। तो लता हमारा हो गया स्त्रीलिंग का, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप तो हो जाएगा लतायाम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा पुष्पाणी लतायाम विकसंती। पत्ते भूमि पर गिरते हैं। अब देखिए फिर वही करिए, कर्ता क्या है, इसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगेगी उसमें, फिर उसका एक वचन और बहुवचन देखिए क्या है। पत्ते का हो गया पर्णानी, पर्णानी। गिरते हैं, गिरते हैं में क्या लगेगा, इसका भी बहुवचन हो गया पतंती। हाँ, तो पर्णानी पतंती, पर्णानी पर्णानी पतंती। पतंती। अब भूमि पर तो भूमि भूमि पर। अब भूमि क्या है, भूमि देखिए स्त्रीलिंग है, भूमि हाँ, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप क्या हुआ सप्तमी में, भूमियाम। हाँ, तो भूम्याम, पृथ्वीयाम। भूम्याम या पृथ्व्याम। तो क्या सेंटेंस बना, पर्णानी पर्णानी भूम्याम भूमियाम पतंती। पतंती। अभी थोड़ा क्लियर हुआ सब लोगों को सप्तमी। जी महोदय, जी महोदय। चलिए हाँ एक, हाँ। एक और बना के दिखाइए। छात्र कक्षाओं में छात्र बैठते हैं। बैठते हैं। छात्र। आपकी सही सही बनाइएगा। हाँ, छात्र बैठते हैं। तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। हाँ, छात्रः तिष्ठन्ति। छात्राः तिष्ठन्ति कक्षाओं में। कक्षायाम। कक्षायाम। क्या पूरा छात्राः सेंटेंस बना कक्षायाम तिष्ठन्ति। हाँ, छात्राः कक्षायाम तिष्ठन्ति उपविश्यन्ति। तो अब देखिए यहाँ पे कक्षा में नहीं है, कक्षासु। यहाँ कक्षाओं में बैठते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक इसीलिए यूज किया था कि आप लोग थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें कि कक्षा में बैठते हैं, एक कक्षा में है, यहाँ पे कक्षाओं में बैठते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का उपयोग करना है। स्त्रीलिंग में बहुवचन का शब्द आएगा कक्षासु, ठीक है। हाँ, जी महोदय। छात्राः कक्षासु उपविशन्ति। अब देखिए इसको बनाइए, ये तो खैर दूसरा बन जाएगा। शंकर भगवान में भक्ति हो, ये थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे भक्ति ही संभव भवतु। अब देखिए यहाँ पर शंकर का नाम हमने शंभु लिया हुआ है, ठीक है। तो शंभु का जो रूप बनेगा वो बनेगा संभव, ठीक है। भक्ति ही संभव भवतु। भवतु जो है ये आपका लोट लकार में आ गया, तो ये लोट लकार का रूप है ये। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसका रूप बनाइए, गाड़ियां रास्ते पर चलती हैं। गाड़ियों को क्या बोलते हैं, वाहन। तो वाहन का वाहनानी चलती हैं। चलती हैं।
चलानी चालयन्ति चलन्ति चलन्ति रास्ते पर, रास्ते पर रास्ते ये क्या रास्ते को क्या बोलेंगे? मार्ग, मार्गः। हाँ अब उसका मार्गयाम पथ मार्गयाम 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 पथयाम पथयाम आवाज चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। तो वाहनानि मार्गेषु संचरन्ति। आप इसको चरंती भी, चलंती भी बोल सकते हैं, संचरंती भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रास्तों पर जब चलती हैं गाड़ियां, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि गाड़ियां रास्तों पर चलती हैं। तो यहां पर अगर आप एक वचन में लगाएंगे तो क्या बनेगा? मार्गे। मार्गः जो है वो अकारांत शब्द है। मार्गः, रामः की जगह आपने मार्गः जैसे बोला, तो यहाँ पे अकारांत शब्द होने के कारण मार्गे उसको यूज करेंगे एक वचन में, और अगर बहुवचन है तो मार्गेषु। अगर हम कह रहे हैं गाड़ियां रास्तों पर चलती हैं तो मार्गेषु, रास्ते पर मतलब एक रास्ते को अगर हम बोल रहे हैं तो मार्गे। वाहनानि मार्गे चलन्ति या वाहनानि मार्गेषु संचरन्ति। मोर पर्वतों पर नृत्य करते हैं। मोर को क्या बोलेंगे? मयूरः मयूर। मयूरः तो यहाँ पे मयूर नृत्यन्ति 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 हाँ पर्वतों पर। पर्वतेषु मयूरः पर्वतेषु नृत्यन्ति। पर्वत को पर्वतेषु पर्वत को क्या बोलते हैं? चलिए ठीक है, पर्वत पर्वतेशु भी बोल सकते हैं, गिरी होता है तो गिरीशु भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मयूरः नहीं है, मयूराः, बहुवचन का शब्द यूज करना है। मयूरः जो है एक वचन में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा मयूराः पर्वतेषु नृत्यन्ति या मयूराः गिरिषु नृत्यन्ति। गिरी बोलिए, पर्वत बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, कई उसके रूप होते हैं, कई शब्द हैं, तो कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी और सप्तमी के प्रयोग। जी महोदय। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम अब क्या करेंगे कि हमारे देखिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं जो फंडामेंटल संस्कृत के लिए बहुत जरूरी हैं। अब आप लकारों के बारे में जान गए हैं, अब आप विभक्तियों के बारे में जान गए हैं, और उसके जो आसपास की चीजें हैं, जैसे आपको किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है, उनमें क्या संधियां लगती हैं, इन सब के बारे में आपको एक अच्छा अनुभव हो गया है, ज्ञान हो गया है। तो मैं कहूँगा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगले जब आप आइएगा तो उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम कुछ सुभाषितानी देखेंगे, उनके मतलब क्या होते हैं और उनमें क्या संधियां लगी हुई हैं, कुछ श्लोकों को लेंगे, इस प्रकार की चीजें देखेंगे, कुछ कथाएं लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है वो भाषा ज्ञान आपका बढ़ेगा और आप धीरे धीरे आप बोलना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि जो अभी तक आपको बताया गया है, ये विभक्तियां बताई गई हैं, लकार बताए गए हैं, 4 लकार बताए हैं, और ये 7 विभक्तियां जो हैं, इनका आप लोग थोड़ा रिवीजन करके आइएगा, तो अगले कक्षाओं में आपको इससे बहुत फायदा होगा। और उसके साथ में संधि देख लीजिएगा, संधियां जो आपको बताई गई हैं उनको देखिएगा। तो अगले जब हमारी अगला सेशन होगा अगले मंगलवार को, तो हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे सुभाषितानी हैं या हमारे कुछ श्लोक हैं उनको कैसे डेसिफर करते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है, तोड़ तोड़ के उनको कैसे पढ़ेंगे। जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ है, अब मेरे को समझ में आया, तो इसका तो मैं मतलब जानता हूँ। तो आपको ये जो विभक्ति और जो कारक हैं, लकार हैं, ये आपकी बड़ी मदद करेंगे उस समय। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क है जी, बताएं।
जी, वो आपने संधि विग्रह और सब जो बताए, तो हम ऐसे रूटीन में कहीं देखे और अभी संधि विग्रह करे तो हम आपको करके भेजे, तो इस ग्रुप में ही भेजे। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजिए। हाँ। अभी हाँ। देखिए, चलिए आपको एक एक मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं ना शुरुआत में। ये जो प्रार्थना है हाँ। ना, इस प्रार्थना को तोड़िए, इसको तोड़ के लिखिए कि इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, जैसे जी वक्रतुंड महाराज, महाकाय सूर्य हाँ। कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इसमें आप लोग सोचिए कि इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं या एक ही साथ हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या संधि है? तो अपने मन से आप लोग एक एक कोई भी ले लीजिए और इन्हीं को तोड़ तोड़ के लिखने की कोशिश करिए। इसमें पहचानिए कि कौन सी संधि लगी है। तो आप जब इस प्रकार से तोड़ के उसको देखेंगे तो संधियां याद हो जाएंगी। हाँ। हाँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा था ये आपको अगले हफ्ते जो है मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना किस प्रकार से बनी है, कैसे इनके संधि विच्छेद किए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो इसके अच्छा होगा सब लोग जितने भी लोग हैं ग्रुप में, ये सब लोग अपने मन से इसको करिए। कोई कॉपी में इसको लिखिए आप लोग अपने संधि विच्छेद करके, और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, इससे आप लोगों के जो है ना ये मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी सीखें कि कैसे हम लोग संस्कृत को पढ़ें। कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, और क्योंकि ये संस्कृत अभी अभी देखिए शुरुआत है। शुरुआत में अगर आप लोगों ने स्पीड पकड़ ली तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब बहुत कठिन कठिन है, देखिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम लोग की वोकेबलरी जो है, शब्दकोश जो है हम लोगों का, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो वो बढ़ना है, तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसमें भी वृद्धि होती जाएगी। तो कम से कम साधारण जो संस्कृत है, जो जनमानस की संस्कृत है, कम से कम हम लोग वो बोलने सीख के लायक हो जाएंगे, पढ़ने के लायक हो जाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम इन श्लोकों को और इनको अगर अलग अलग करके देखेंगे तो इनके हमको अर्थ भी आने लगेंगे कि क्या है। आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आप में ये शक्ति डेवलप हो जाएगी कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। आप अलग अलग करके देखने लगेंगे और धीरे धीरे आपको अपने आप ही लगेगा, अरे मुझको तो समझ में आ गया ये। ठीक है, तो हम अब यहीं पर इसको विराम देते हैं और हम अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे। किसी का और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो बताएं।